नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ खजभट कविता कोश में फिर आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यथाशीघ्र सब्सक्राइब करने का कष्ट करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें। इस वीडियो में यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट कक्षा में हिंदी और सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम में निर्धारित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेयकृत मैंने आहुति बनकर देखा शीर्षक कविता की सरल व्याख्या प्रस्तुत की गई है। देखें, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह मुझे, नेतृत्व न मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उस धूली का कण कण भी मेरा गतिरोधक सूल बने। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। दुर्धर, दुर्धर माने प्रचंड, विषम या कठिन। नंदन कानन स्वर्ग का उपवन, इंद्र का उपवन। जीवन मरु, जीवन रूपी रेगिस्तान। तीखा माने कष्टकारी। प्रांतर आंगन, जंगल को भी कहते हैं। प्रासाद माने महल, पात्र माने योग्य, प्रशस्त, प्रशंसनीय, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम। जनपद माने जन सामान्य के पैर, पद माने पैर, जन माने सामान्य लोग। अवसाद मलिन, चिंता करके दुखी होते हुए। अज्ञेय जी के अनुसार जीवन का वास्तविक आनंद कष्टों, विघ्न, बाधाओं और प्रतिकूल परिस्थितियों में जीकर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि मैं कब कहता हूं जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। कह रहे हैं कि मेरी कामना कदापि नहीं है कि यह संसार मेरी अग्राह्य गति के अनुकूल बन जाए, जिससे मेरा कष्टपूर्ण जीवन आनंदमय हो जाए। ऐसा मैं नहीं कहता। मैं कब कहता हूं जग मेरी दुर्धर गति के, दुर्धर गति जिसको धारण करना कठिन हो, ऐसी मेरी गति के अनुकूल ये संसार बन जाए, सारी परिस्थितियां मेरे अनुकूल हो जाएं, लोग मेरे अनुकूल हो जाएं। मैं ऐसा नहीं कहता। मैं कब कहता हूं जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। और कहते हैं कि मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरे जीवन रूपी मरुस्थल में नंदन वन के फूल खिलने लगे, वो फूल जो कभी मुरझाते नहीं हैं। मेरा कष्टों भरा जीवन आनंद से भर जाए, ये भाव। क्यों करें कि क्योंकि कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूं वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। कहते हैं कि जैसे कांटे की मर्यादा उसके कठोर रहने और तीखेपन में ही है, प्रांगण का कोमल फूल बनने में नहीं है, उसी तरह से कहते हैं कि जीवन की मर्यादा भी विघ्न, बाधाओं और कष्टों के साथ संघर्ष करते हुए
जीने में ही है। इसलिए कहते हैं कि मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा जीवन बाधा रहित हो जाए। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। कांटा की मर्यादा उसके तीखापन में और कठोर होने में ही है। वैसे ही कहते हैं जीवन की मर्यादा भी कष्टों को सह करके, दुखों को सह करके, परेशानियों को सह करके जीने में ही है। वो जीवन आसान हो जाए, दुख दर्द से हीन हो जाए, कहते हैं मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं कब कहता हूं मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिली। कभी कह रहा है कि मैं कभी नहीं चाहता कि इस जीवन रूपी संग्राम में मुझे कभी भी आघात न लगे, कभी न तीखी चोट लगे, मुझको आघात न लगे, मुझे बाधा न पहुंचे। मैं कब कहता हूं प्यार करूं तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। मैं यह भी नहीं चाहता कि मैं किसी से प्यार करूं तो मुझे भी बदले में प्यार ही मिले या कुछ मिल ही जाए। ये मेरा काम है, मैं किसी से प्रेम करूं तो करूं, लेकिन बदले में मैं ये क्यों चाहूं कि मुझे भी प्रेम ही मिले। नहीं, ऐसा नहीं। मैं कब कहता हूं विजय करूं, मेरा ऊंचा प्रासाद बने। कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि इस जीवन रूपी संग्राम में मैं सदा विजय ही प्राप्त करता रहूं, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे पास इतना धन दौलत हो जाए कि मेरा बहुत बड़ा महल बन जाए, मेरा ऊंचा प्रासाद बने, इतना धन दौलत हो जाए कि ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, ऊंचे ऊंचे मैं महल बना लूं। मैं ये भी नहीं चाहता। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं कुछ अच्छा करके जाऊं, कुछ ऐसा करके जाऊं कि मैं सर्वदा लोगों की श्रद्धा का पात्र बना रहूं और मेरी याद सदा सदा के लिए लोगों के मन में बनी रहे, समाई रहे। ऐसा मैं नहीं चाहता। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे। मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरा जीवन सदा सफलताओं से भरा रहे। पथ मेरा रहे प्रशस्त, मेरा मार्ग सदा प्रशस्त, मेरे मार्ग में कोई बाधा न हो, सफलता ही सफलता हो। मैं कहते हैं कि ये नहीं चाहता, ये इच्छा मुझे क्यों विकल करे। नेतृत्व न मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। तथा कहते हैं कि मैं यह भी नहीं चाहता कि सभी लोग मेरा नेतृत्व स्वीकार करके मेरा अनुसरण कर, जैसा मैं चाहूं वैसे ही लोग करें। ये भी मेरी इच्छा नहीं है। मैं प्रस्तुत हूं, चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने। कहते हैं कि सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मैं अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए सदा तैयार हूं, प्रस्तुत हूं। और ऐसा करने पर कहते हैं कि चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने, भले ही मेरा यह जीवन जनपद के लोगों के चरणों की धूल बन जाए। और फिर कहते हैं कि फिर उस धूलि का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने, और फिर उस धूल का एक एक कण मेरी गति को रोकने वाला कांटा बन जाए। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। क्यों ऐसा चाहते हैं? इसीलिए चाहते हैं कि जिस मातृभूमि ने अपने जीवन का रस देकर के मुझे यत्नों के साथ पाला है, अपने जीवन का रस देकर के, हम इस धरती माँ का अन्न खा करके, इसके फल, इसके जल को ग्रहण करके ही बड़े हुए हैं, पले पोसे हैं।
इसलिए कवि कहता है कि इतने यत्नों से इस माँ ने हमें पाला है, तो कहते हैं कि उसके लिए चिंता करते हुए दुखी होकर, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। कहते हैं कि 2 बूंद आंसू बहा देना, आंसुओं की एक झड़ी लगा देना पर्याप्त होगा? नहीं। क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। कहते हैं कि उस धरती माँ के लिए, जिसका अन्न खा करके, जिसका जल पी करके हम पले पोसे बड़े हुए, अवसर आने पर उसके लिए केवल 2 बूंद आंसू बहा देना पर्याप्त होगा? कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए जरूरत पड़ने पर मैं आसानी से अपने प्राण भी निछावर कर सकता हूं, अपने प्राण भी अर्पित कर सकता हूं। काव्यगत सौंदर्य, संघर्षशीलता और स्वाभिमान का अनुकरणीय संदेश कवि द्वारा इन पंक्तियों में दिया गया है। भाषा साहित्यिक, सरस, सरल, खड़ी बोली है। शैली भावात्मक और प्रतीकात्मक है। शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। गुण ओज और प्रसाद है। रस वीर रस है। छंद मुक्तक है। अलंकार रूपक, जीवन मरु लिखा है, जीवन रूपी मरुस्थल, रूपक अलंकार। और उपमा है, अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश है, आदि आदि। धन्यवाद।